की गिनती होती है वोटरों के आधार पर लगभग 3,500 यानी कि 3300 के करीब जिसमें वोट हैं। और वार्डों में सबसे कम उम्र की जो है बच्ची चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 की उम्मीदवार नीलांशी शर्मा, जिनके दादा सुभाष शर्मा पूर्व पार्षद रहे हैं, जिनके पिता सुनील शर्मा ने चुनाव लड़ा इसी वार्ड से जब वार्ड नंबर 3 होता था। उनके ताऊ जी और ताई जी यानी कि श्री अनिल शर्मा और श्रीमती रजनी शर्मा शहर ही नहीं पूरे नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। इस वार्ड की खासियत यह है कि एक युवती नीलांशी शर्मा इस वार्ड से चुनाव मैदान में है। नगर परिषद फतेहाबाद के वर्तमान चुनाव में अगर यह कहा जाए कि सबसे कम उम्र की युवती नीलांशी चुनाव लड़ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीलांशी शर्मा का परिचय हम आपको दे दें। डॉक्टर सुभाष शर्मा पूर्व पार्षद, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर सुभाष शर्मा की सुपौत्री हैं। आइए आपको सुनाते हैं नीलांशी शर्मा से जनादेश के सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल व स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान द्वारा की गई बातचीत। साथ ही हम आपको बता दें कि पूर्व पार्षद प्रमोद उर्फ डबली ग्रोवर ने नीलांशी शर्मा को अपना समर्थन दे दिया है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत। मैं कैमरामैन रोहित के साथ सुशील बंसल। आज हम उस वार्ड में पहुंचे हैं जो कि पूरे फतेहाबाद के 27 वार्डों में, अगर मैं कहूं कि पहले 2-3 वार्डों में उसकी गिनती होती है वोटरों के आधार पर लगभग 3,500 यानी कि 3300 के करीब जिसमें वोट हैं। और बहुत लंबा एरिया आता है और उस लंबे एरिया में एक बहुत ही छोटी, अगर मैं कहूँ 27 वार्डों में सबसे कम उम्र की जो है बच्ची चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 की उम्मीदवार नीलांशी शर्मा, जिनके दादा सुभाष शर्मा पूर्व पार्षद रहे हैं, जिनके पिता सुनील शर्मा ने चुनाव लड़ा इसी वार्ड से जब वार्ड नंबर 3 होता था। उनके ताऊ जी और ताई जी यानी कि श्री अनिल शर्मा और श्रीमती रजनी शर्मा शहर ही नहीं पूरे हरियाणा हिंदुस्तान के प्रसिद्ध गायक हैं। उन सब के समर्थन, पूरी जाति बिरादरियों के समर्थन से नीलांशी शर्मा ने फार्म भरा। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि जो उम्र खेलने कूदने की और पढ़ने की है, उस उम्र में उन्होंने राजनीति में आने का कैसे सोचा। नीलांशी, जनादेश टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके दादाजी डॉक्टर सुभाष शर्मा जी पूर्व पार्षद रहे हैं, आपके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा, तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे सभी से प्रेरणा मिली है और सभी वार्ड वासियों ने मेरे को समर्थन देकर, साथ में रहकर मुझे खड़ा होने के लिए सजेस्ट किया कि आप खड़े हो और हम आपका साथ देंगे। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने +2 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन किया है। वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड की समस्याएं हैं, सफाई की है, स्ट्रीट लाइट्स की है और गलियों में समस्याएं हैं, गलियों का बनवाना है और सीवरेज की भी कहीं कहीं समस्या हमें देखने को मिली है। डोर टू डोर हमने कैंपेन किया तब। आपको लगता है कि आप 27 वार्ड में सबसे छोटी उम्र की हैं, जब आप चुनाव जीतकर हाउस में जाएंगे नगर परिषद में, तो आपको बड़ी बड़ी उम्र के और बड़े धुरंधर मिलेंगे, क्या उनके सबके सामने आप अपने वार्ड की समस्याएं रख पाओगे? जी जरूर रखूंगी मैं अपने वार्ड की समस्याएं। सबसे पहले मैं अपने वार्ड का विकास जरूर करवाऊंगी। क्या आप किसी राजनीतिक दल से आपने टिकट मांग के लड़ा है या आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और सभी वार्ड वासी मेरे साथ हैं। आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है? विचार आश्रम मंदिर से लेकर शास्त्री नगर तक हमारा वार्ड है। बहुत लंबा वार्ड है। क्या आपने पूरे वार्ड का दौरा कर लिया? जी हमने पूरे वार्ड का दौरा कर लिया है और हम लगातार सबसे मिल रहे हैं। आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगी? जी, सब वार्ड वासी मेरे साथ में है, अवश्य ही मैं ये जीतूंगी। आपके ताऊ जी और ताई जी शहर के बहुत ही बड़े गायक हैं,
उन्होंने आपके चुनाव प्रचार की अभी तक कमान संभाली है, नहीं संभाली? वो अभी कुछ दिन से बाहर थे, तो आज से वो अपनी कमान संभाल लेंगे। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा सहित पूरे वार्ड वासियों का, आपका वार्ड विचार आश्रम मंदिर शुरू होता है, जी धर्मशाला रोड पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जी। अगर हम शास्त्री नगर की तरफ जाएं तो जवाहर चौक में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी की समस्या से निपटने के लिए आप कहां तक आवाज उठाएंगे? मैं जहाँ तक मैं आवाज उठा पाऊंगी वहां तक जरूर आवाज उठाऊंगी, और ये सारी समस्याओं का निदान जरूर करवाऊंगी मैं। और सुनने में आया कि इस रोड बनने में जवाहर चौक में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, जिसकी वजह से दुकानदार बड़े परेशान हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या प्लान है? वो भी हम जरूर उठाएंगे मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए, मेरी आपको जनादेश टीवी की शुभकामनाएं हैं कि आप वार्ड से जीतें और छोटी सी उम्र में ही आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और आप विजयी हों। आप क्या अपील करना चाहेंगे जनादेश टीवी के माध्यम से? सभी वार्ड वासियों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे वोट देकर विजयी बनाएं और आपकी सेवा करने का मुझे मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद।